गोल्ड सिल्वर में हाल ही के दिनों में आई तेज गिरावट के बाद अब ये फिर से भागने लगे हैं। लेकिन इससे पहले जनवरी के आखिरी में जो गिरावट आई थी उसने बाजार के पुराने खिलाड़ियों को 1990 के गोल्ड करेक्शन को याद दिला दिया। कुछ ही घंटों में चमकते मेटल्स ने निवेशकों को ऐसा झटका दिया जिसे कमोडिटी मार्केट लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएगा। यानी जो मेटल सेफ हेवन माने जाते हैं वही सबसे ज्यादा हिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बड़ी गिरावट के बीच जेपी मॉर्गन ने गोल्ड को लेकर बड़ा अनुमान जारी किया है। वो निवेशकों के लिए चौंकाने वाला साबित होगा। और आज की वीडियो में हम जेपी मॉर्गन की इसी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि साल 2026 के आखिरी तक गोल्ड $6,300 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सेंट्रल बैंक की करीबन 800 टन की संभावित सोना खरीद है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि इसके अलावा भी सोने को बढ़ावा और आगे बढ़ाने वाली वजहों में निवेशकों की मजबूत डिमांड, रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन का लंबा ट्रेंड शामिल है। ब्रोकरेज के मुताबिक देश अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, यानी गोल्ड धीरे धीरे पेपर करेंसी के विकल्प के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। जेपी मॉर्गन से पहले भी गोल्ड की तेजी को लेकर बड़े अनुमान सामने आ चुके हैं और गिरावट के बावजूद बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स ने साल 2026 के लिए गोल्ड पर बड़े अनुमान जाहिर किए, जिनमें पहला है डोइश बैंक और सोसाइटी जनरल का $6,000 प्रति आउंस, गोल्डमैन सैक्स का $5,700 और मॉर्गन स्टैनली का $5,700 प्रति आउंस का अनुमान। अलग अलग ब्रोकरेज के आंकड़े भले अलग होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड को लेकर कोई भी नकारात्मक नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी पहली वजह है चीन की सट्टेबाजी, जिसमें चीन के रिटेल निवेशकों से लेकर बड़े फंड्स मेटल मार्केट में कूद पड़े, जिसके असर से बाजार ओवरहीट हो गया और बुलबुला फूट गया। दूसरी वजह डोनाल्ड ट्रंप के फेड से जुड़े बयान के बाद डॉलर मजबूत हुआ, जिससे गोल्ड और चांदी पर दबाव बढ़ गया और जैसे ही डॉलर चढ़ा मेटल में बिकवाली तेज हो गई। जानकार मानते हैं कि बाजार पहले से तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। चीन ने मुनाफा काटा और उसकी कीमत पूरी दुनिया ने चमकाई। अब आगे की नजर फिर चीन पर है, क्योंकि शंघाई मार्केट में दोबारा खरीद शुरू हुई है जो दाम संभाल सकते हैं। वैसे भी चीन न्यू ईयर पे आमतौर पर गोल्ड खरीद का सीजन माना जाता है, लेकिन साथ ही चीन बैंक भी सतर्क हो चुके हैं। गोल्ड सेविंग प्रोडक्ट्स में सख्ती बढ़ाई जा रही है, जिससे दोबारा बेकाबू तेजी ना बने। यानी शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर में झटके जारी रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बड़े ब्रोकरेज तेजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आम निवेशक के लिए सबक यही है, सट्टेबाजी से दूरी बनाए रखें, धैर्य के साथ निवेश करें और जोखिम संभल कर ही फैसला लें। आपको बता दें, सोना भरोसे का एसेट है, लेकिन बिना सोच और समझ के किया गया कोई भी निवेश किसी भी चमक को नुकसान में बदल सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।